हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। तो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी, संडे का दिन है और आज है नवमी। तो नवमी का ये वीडियो है और नवमी के दिन जो है मैं उठ चुकी हूँ 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद फिर जो है रात में ही जो है मेरा घर किचन वगैरह तो पूरा साफ़ ही था। बस घर में जो है मैं इधर झाड़ू लगा लूँगी और उस साइड में मेरी सारी झाड़ू लग चुकी है, क्योंकि उठने के बाद मैंने अपना पानी वगैरह पिया और फिर मैं सीधे ही लग गई थी अपने काम में। तो हॉल मेरी रह गई थी बस। और फिर मेरा जो है काम सारा हो चुका है। घर देखिए पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है और आराध्या भी उठ के मॉर्निंग में जा चुकी है। उसको जाना था कंचक खाने के लिए, तो वो तो निकल गई थी सुबह में 6 बजे उसको जाना था। तो वो मुझे रात में ही बोल रही थी। रात में कल वो स्कूल से आई ना सैटरडे को, तो शाम को भी वो गई थी। तो फिर सुबह में भी वो जो है जल्दी उठी और फिर नहाया, वो निकल गई थी। उसको फ्रेंड आ गई थी बुलाने के लिए उसके, तो वो तो जा चुकी है। और फिर मुझे भी थोड़ा बहुत तैयारी करनी है। और आरब की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कल रात से ही जो है हल्का हल्का सा फीवर लग रहा था, तो इसीलिए वो अभी सोया हुआ है। और मैं भी उठ चुकी थी। उठने के बाद मैंने अपने मॉर्निंग के सारे काम निपटा लिए हैं और फिर जो है मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। तो बस नहाने के बाद मैं सीधे मंदिर में आ गई थी। यहाँ पे मैंने माता रानी का स्नान करवाया है और फिर जो है उनको नए वस्त्र पहना दूँगी। और परसों मैंने ही बना दिए थे ये ड्रेस, माता रानी के लिए लहंगा बनाने की कोशिश करी, तो जो है मतलब ठीक ठाक ही बन गया था। तो इसमें मैंने नीचे से इस तरीके से लेस लगा दी थी गोल्डन कलर की, और इस तरीके से हल्की एक छोटी सी चुनरी भी माता के लिए सेट बना दिया था। तो देखिए कैसा लग रहा है और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट करके माता रानी का ये लहंगा। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को कपड़े पहना दिए थे और साथ ही फिर मैंने मंदिर के बर्तन भी धुला दिए थे और फिर जो है अच्छे से पोंछ लिए हैं बर्तन। फिर मैं यहाँ पे जो है मंदिर में सबसे पहले पूजा कर लूँगी। तो जी, मंदिर में मैंने दिया जला दिया है और मंदिर में पूजा पाठ मैंने कर ली है। यहाँ पे 8:30 हो गया था टाइम। तो सारा काम करते करते मुझे 7 बजे से 8:30 हो गया है और मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे भजन भी आ रहे थे, तो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और नवमी के दिन ना वैसे भी चहल पहल भी रहती है। और तो बस मैं भी यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। मैंने नहाने के बाद ना सीधे यहाँ पे छोले चढ़ा दिए थे। चने जो काले वाले होते हैं ना, वो मैंने बॉईल कर दिए थे, क्योंकि मैं सूखे जो है चने बनाऊंगी थोड़े से, और साथ ही फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथ करके रख लूँगी। तो आज नवमी थी, तो इसीलिए सोचा क्यों ना आज साड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने ये वाली अपनी साड़ी निकाल ली थी। पूरा एक ही कलर में ये साड़ी है और इसमें ना छोटे छोटे से जो है स्टोन लगे हुए हैं, जो चमकीले हैं एकदम, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। तो ये वाली मैंने साड़ी पहन ली थी। साथ में मैंने अपनी चूड़ियाँ भी पहन ली थी। पूजा करने से पहले ही, कभी भी हो पूजा पाठ करने से पहले ही जो है माता रानी ने हमको श्रृंगार दिया है, तो पहले हमको पूजा पाठ करने से पहले सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ, जितना भी आपका श्रृंगार है वो कर लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी पहले मैं नहा धो करके फिर मैंने अपना श्रृंगार कर लिया था। सिंदूर, बिंदिया, लिपस्टिक, साथ में चूड़ियाँ भी पहन ली थी। वैसे डेली यूज़ में इतनी सारी चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ना मेरे हाथ में थोड़ा बहुत एलर्जी हो जाती है। तो कांच की चूड़ी से तो नहीं होती, पर ये प्लास्टिक के जो चूड़ा ये सब रहते हैं ना, इनसे मेरे एलर्जी हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए ना मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली थी और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने छोले चेक किए, छोले बन कर के रेडी हो गए थे। और साथ ही यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल लेकर के आई थी शाम को। ज़्यादा हम लोग रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए मैं आधा किलो की ही पैकेट लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत पूरियाँ बनानी है।
तो यहाँ पे मैंने कल ही जो है रात में ऑयल का जो हमारा कंटेनर होता है ना, वो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने वो वॉश करके रख दिया था। सुबह में अच्छे से सूख गया था, फिर मैंने उसको जो है ऑयल ट्रांसफ़र उसमें कर दिया है। फिर मुझे थोड़ा सा हलवा बनाना है भोग के लिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल ऐसे मिक्स करके डाल लिया है। और फिर क्योंकि घी मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो इसीलिए थोड़ा ऑयल और 2 चम्मच ऑयल 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसको सूजी को इसमें रख दिया है भूनने के लिए। जब अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी सूजी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। तो बस पानी इसमें ऐड कर दिया है और फिर ये आराम आराम से अपनी बनती रहेगी। और यहाँ पे फिर मैं जो है दूसरी तैयारी कर लूँगी। तब तक मैं यहाँ पे छोले रख दूँगी बनने के लिए। तो मैंने भी बोल दिया था बच्चों को सुबह में, जब आराध्या को बुलाने के लिए आए थे ना, तो मैंने बोला 10 बजे तक तुम लोग हमारे घर भी आ जाना। पर बच्चे ना बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, क्योंकि ना बच्चों को बहुत घर जाना था, तो इसलिए वो बोल भी रहे थे आंटी पक्का नहीं है कि हम 10 बजे ही आएंगे, लेट भी हो सकता है क्योंकि हमको बहुत जगह जाना है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तुमको टाइम लगेगा फ्री हो जाओगे तब तक आ जाना। तो बस यहाँ पे मैं भी अपनी तैयारी आराम आराम से ही कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे छोले जो है बन कर के रेडी हो गए थे। बस सिंपल से मुझे छोले बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगा दिया था, ऊपर से छोले डाल दिए हैं और साथ ही इसमें थोड़ा नमक मिर्च बेसिक जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे। और बगल वाले चूल्हे में जो है यहाँ पे सूजी भी बन कर के रेडी हो रही थी। तो सूजी भी आराम से बन रही है, साथ ही यहाँ पे छोले भी मेरे रेडी हो जाएंगे। एकदम सूखे जो है छोले बना रही थी। कहते हैं कि माता रानी को ये वाला भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो है बना लिए। तो बस यहाँ छोले जो है बन करके रेडी हो गए थे और आटा मैंने गूँथ करके रख लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा था और बाल भी गीले भी हो रहे थे। तो सोचा क्यों ना बालों में कंघी कर लेती और थोड़ा सा बालों में सीरम अप्लाई कर लिया है। और साथ ही मैंने अपने लिए ब्लैक टी भी बना दी थी, क्योंकि सुबह से कुछ लिया नहीं था। पूजा पाठ तो हो चुकी है, आधी तैयारी भी हो चुकी है खाने की। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक टी बना करके लेके आ गई हूँ। और साथ में थोड़ा सा मुझे आलू की करी भी बनानी है, आलू टमाटर की। तो बच्चों को पूरी के साथ ना वही पसंद आते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आरब भी उठ के आ गया था, बोल रहा था मम्मा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मैं उसको बोल रही थी नहाने के लिए, तो बोल रहा था बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है मेरी। तो बस यहाँ पे अभी वो थोड़ी देर में नहा लेगा। तब तक मैं यहाँ पे आलू भी मैंने छील लिए हैं, साथ ही अपनी चाय भी पी ली है। और हलवा बन कर के रेडी हो गया था। तो हलवा मैंने एक बाउल में रख दिया है और कढ़ाई मैंने रख दी है धोने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी मैं आटा मैंने वापस से एक बार फिर गूँथ लिया था, उसको छोड़ दिया था थोड़ी देर। फिर मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई। तो मैं अब इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब तक मैं यहाँ पे अपनी पूरियाँ जो है बेल लेती हूँ सारी, जो है ऐसे बेल करके रख लूँगी, क्योंकि जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो फिर फटाफट से सेकने में सही रहता है। तो इसीलिए मैंने एक बड़ा सा लोई ले करके उसको बड़ा सा बेल लिया है। फिर मैं उसके ना 4 टुकड़े कर देती हूँ चाकू से, जिससे कि एक बार में हमारी छोटी छोटी सी 4 पूरियाँ बन करके रेडी हो जाती हैं। तो जी इस तरीके से मैंने तिकोनी जो है पूरियाँ बना ली थी। एक रोटी से ना मेरी 4 पूरियाँ बन जाती है। इस तरीके से ही मैं हमेशा पूरी बनाती हूँ। तो एक बार में 3-4 जैसे 3 डाल लो, या मैंने ऑयल भी कम ही डाला हुआ था, क्योंकि ना मैं पॉलिथीन लगा करके ही बनाती हूँ हमेशा पूरियाँ, तो इसीलिए ना ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कम कम ही ऑयल मैंने डाला था। तो इस तरीके से मैंने पूरियाँ तो ज़्यादा नहीं सेकी थी, बस थोड़ी बहुत पूरियाँ सेक ली थी। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी किचन पूरी साफ़ कर ली है पूरियाँ बनाने की।
के बाद और आज ना मुझे हस्बैंड की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ना जब कोई भी फेस्टिवल कुछ भी होता है ना हमारे घर में, तो आधा काम वही कर देते हैं। तो हलवा हमेशा काम रहता है उनका ही, और नारियल वगैरह तोड़ने का भी वही करते हैं। तो अभी मुझे उनको ना मैं बहुत मिस कर रही थी, आधा काम ना वो मेरा हल्का कर देते हैं। तो आज वो यहाँ पे है नहीं, अपने काम के लिए गए हुए हैं बाहर। तो इसीलिए ना नारियल तेल तोड़ने में ना मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। पूरे बहुत जट्टा वाला नारियल था, तो उसको बाल निकालने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे पहले मैंने अपनी किचन जो है अच्छे से समेट करके रख ली है। उसके बाद ही मैं नारियल जो है मंदिर में से निकाल करके लेके आ गई थी। फिर मैंने जो है नारियल को अच्छे से निकाल लिया था, और फिर मैंने नारियल को अच्छे से मंदिर में रख दिया था माता को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे खाना मेरा सारा बन करके रेडी हो गया है। किचन को एक अच्छा सा जो है मैंने क्लीन अप दे दिया है, किचन की बर्तन वगैरह सारी अच्छे से सेट करके रख दी है। और फिर यहाँ पे मेरा नारियल तो तोड़ना हो गया था। फिर आरब ने यहाँ पे दूध वाली चाय बना ली थी, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने उसको बोला, मंदिर में पूजा करने के बाद उसको टीका वगैरह लगा दिया था, और उसका नहाना भी यहाँ पे हो गया है। तो उसको मैंने ना एक पैकेट बिस्किट दे दिया था, तो वो चाय के साथ बिस्किट ले लेगा। फिर मैंने उसको दे दी थी मेडिसिन, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसको मैंने खांसी की भी दवाई दे दी थी, उसकी हल्की हल्की खांसी भी उसको हो रही थी। और फिर यहाँ पे बैठ कर के मैंने थोड़ा सा अपने बाल भी खोल लिए थे, क्योंकि पसीने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे बाल। तो बस यहाँ पे फिर मुझे जाना था किसी गृह प्रवेश में, अपने ही बिल्डिंग में मुझे गृह प्रवेश में जाना था नीचे। तो फिर मैं चली गई थी। कल शाम को ही आंटी उनका फ़ोन आ गया था कि कल गृह प्रवेश है, हवन करवा रहे हैं, तो तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि घर पे भी मेरे बहुत ज़्यादा काम थे, आज नवमी थी, तो इसीलिए मुझे भी कन्या पूजन करना था। सुबह में घर के सारे काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैं लेट ही गई थी, 10 बजे गई थी मैं, क्योंकि घर का सारा काम करने के बाद खाना पूरी हलवा सब बनाने के बाद ही मैं गई थी। फिर जो है थोड़ी देर मैं नीचे होके आ गई हूँ, और फिर मैं घर पे आने के बाद मैंने अपने देहली पे जो है दिए जला दूँगी मैं, क्योंकि अभी जो है कन्याएँ आने वाली हैं। कन्याएँ भी लेट ही हो गई थी, 12 साढ़े 12 बजे तक आए थे ये लोग। तो बस फिर मैंने यहाँ पे दिए जला के रख दिए हैं, मंदिर में भोग भी लगा दिया है, साथ ही कन्याओं के लिए भी मैंने भोजन रख दिया था वहीं पे टेबल में पास में। तो नीचे मैंने एक चटाई अच्छे से बिछा दी है, कारपेट। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, सबके लिए पूरियाँ लगा लूँगी, साथ ही पानी का ग्लास सब कुछ जो है मैंने वहीं टेबल में रख दिया था। तो चलिए अब फटाफट से मैं कन्याओं को भोग लगाऊंगी, साथ ही उनके पैर जो है धुलाऊंगी। तो बस चलिए अब मैं कर लेती हूँ कन्याओं का पूजन। तो जी यहाँ पे मैंने कन्याओं का पूजन कर लिया था, पैर उनके धुला दिए थे, हाथों में कलावा मैंने बांध दिया था, साथ में उनको टीका कर दिया था, और साथ में उनके लिए आइसक्रीम में लेकर के आई थी, क्योंकि हमारे इधर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनको आइसक्रीम दे दी थी, और खाना खाने के लिए वो बिल्कुल मना कर रहे थे। तो मैंने उनको अपने हाथों से एक एक बाइट इस तरीके से खिला दिया था, क्योंकि प्रसाद थोड़ा थोड़ा खिलाना ज़रूरी है। तो मैंने बोला ये थोड़ा थोड़ा सा ना आप थोड़ा थोड़ा खा लो। तो इसीलिए थोड़े थोड़े बच्चों ने ना सब लोगों को मैंने खिला दिया था। आलू की सब्ज़ी, साथ में मैंने पूरी, चने, हलवा ये सब बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे मेरी जब पूजा संपन्न हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पे सबका आशीर्वाद ले लिया है। तो जी यहाँ पे सब बच्चे जो है जा चुके हैं। फिर मैं अपने लिए और अरब के लिए भी यहाँ पे प्लेट लगा करके लेके आ गई हूँ, और आधा तो जा चुकी है उनके साथ ही, क्योंकि अभी उनको बहुत घरों में जो है जाना था। तो फिर यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, और टाइम भी यहाँ पे 2 बज चुके हैं। तो जी बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए भी खाना लेकर के आ गई हूँ, साथ में अरब को भी दे दिया है।
और जो है यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे।